इस जन सुराज के पार्टी कार्यालय में सभी अपने ज़िला के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम ज़िला के पदाधिकारियों के नए एक कार्यकाल का 1 साल का जो समय होता है उसके लिए नए पदाधिकारियों का मनोनयन करके आज उनको पदभार दिए जाने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। और मैं आपको आज जिन लोगों को हमने अपने संगठन का पदभार दिया है इस ज़िले का, उनका कुछ नाम पढ़ के बता देता हूँ। बाकी का लिस्ट उपाध्यक्ष और सचिव लोगों का आपको हमारे कार्यालय के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने इस पश्चिमी चंपारण ज़िले के लिए अपने संरक्षक के रूप में श्री बद्री पांडे, श्री बुधई राम, श्री काशी चौधरी, जनाब परवेज़ अख्तर साहब और दीनानाथ प्रसाद जी को अपना संरक्षक ज़िले का पार्टी का बनाया है। ज़िले का अध्यक्ष का प्रभार श्री एजाज हुसैन साहब देखेंगे। महासचिव, संगठन महासचिव श्री सचिंद्र पांडे जी होंगे। संगठन ये तो फिर व्यक्ति आ गया। हाँ, जिला का एक हमारा अभियान समिति है, उसके संयोजक श्री कृष्णा बिन जी होंगे। जिले की महिला अध्यक्षा श्री मधु देवी जी हैं और जिले के युवा अध्यक्ष श्री राजकिशोर चौधरी जी हैं और किसान अध्यक्ष रविकांत चौरसिया जी हैं। प्रवक्ता का जिम्मेदारी निभाएंगे भाई इंजीनियर सिकंदर प्रसाद चंद्रा जी और कार्यालय प्रभारी होंगे जिला के अरविंद मिश्रा जी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है बिहार का और क्षेत्रफल के अलावा आबादी के हिसाब से भी काफ़ी बड़ा है। तो हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार के लिए काम कुशल तरीके से हो पाए, हमने इस ज़िले को 4 अपने संगठन ज़िला में विभाजित कर दिया है। उसमें बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर और नरकटियागंज और सब के लिए अलग अलग जिला अध्यक्ष, महासचिव, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, ये सारे पदभार हमने दे दिया है ताकि और कुशलता से और दक्षता से काम हम लोग का हो सके, लोगों तक हम अपने अभियान को, इस जन सुराज के मुहिम को पहुंचा सकें। तो ये सब हमारे आज के मुख्य जो पदाधिकारी हैं। इसके अलावा नाम पढ़ लीजिए आप। हाँ, जो उपाध्यक्ष उनका पश्चिमी चंपारण जिला किसान अध्यक्ष श्री रविकांत चौरसिया, किसान अध्यक्ष होंगे श्री रविकांत चौरसिया जी। बाकी कुछ संशोधित संगठन की सूची जो जन सुराज के प्रदेश कार्यालय से मनोनीत होकर के जो आई है, उसमें जो हमारे प्रभारी माननीय श्री मंजर नसीम साहब के द्वारा बताया गया, उन तमाम लोगों को मैं नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश महासचिव, तमाम लोगों का मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। पश्चिम चंपारण जिला में जो उपाध्यक्षों की सूची है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
श्री उपाध्यक्ष में श्री बबुआ जी सिंह जो बगहा नगर परिषद के हैं। दूसरा नाम है श्री गोरख महतो जी जो चनपटिया के हैं। श्री सत्यनारायण काजी जी जो बगहा 2 के हैं। मोहम्मद जावेद साहब जो लौरिया के हैं। श्री मीरा झा जो लौरिया के हैं। श्री अब्दुल सत्तार साहब जो गौनाहा के हैं। श्री फिरोज आलम बगहा 1 के हैं। श्री तरुण चौबे जी जो चनपटिया के हैं। श्री प्रदीप कुमार प्रसाद जी जो नौतन के हैं। श्री वीरेंद्र राम जो बगहा 1 के हैं। श्री सुनीता चौधरी जी जो बैरिया के हैं। डॉक्टर धनंजय कुमार जो रामनगर के हैं। श्री विष्णु गुप्ता जो बगहा 1 के हैं। श्री संजय कुमार बिंद जी जो भितहा के हैं। श्री सोनू यादव जी जो बगहा 1 के हैं। अब आप लोगों के समक्ष है इस जिला में जो महासचिव के रूप में सचिव काम करेंगे श्री बाबू चरण दास जी जो मैनाटाड़ के हैं। श्री अनिल कुमार जी जो चनपटिया के हैं। श्री शंभू राम जी जो चनपटिया के हैं। डॉक्टर कमरू जमा साहब जो बेतिया नगर निगम के हैं। एडवोकेट सुभाष सहनी जी जो बगहा के हैं। सागिर मियाँ जो बगहा 1 के हैं। सगीर मियाँ होंगे। श्री दरमियान उरांव जी जो बगहा 2 के हैं। श्री विजय कुशवाहा जी जो पिपरासी के हैं। श्री नरेश यादव जी जो मझौलिया के हैं। श्री जावेद अख्तर साहब जो बेतिया नगर निगम के हैं। श्री इंतखाब अहमद जो लौरिया के हैं। श्री सुमन कुमार चुलबुल सिंह जो नरकटियागंज के हैं। श्री उत्कर्ष श्रीवास्तव जो सिकटा के हैं। श्री आशुतोष मल जो लौरिया के हैं। श्री सौरभ तिवारी जो चनपटिया के हैं। का यह सूची है। अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे श्री मुन्ना पासवान जी जो मझौलिया प्रखंड के हैं। और संगठन जिला उपाध्यक्षों की यह सूची श्री मदन कुशवाहा जी जो जोगापट्टी के हैं उपाध्यक्ष के रूप में ये लोग काम करेंगे। श्री कन्हैया पांडे जी जोगापट्टी से हैं। श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी जो चनपटिया से हैं। श्री सोनू राय जी मझौलिया से हैं। बड़े कुमार राव जो बैरिया से हैं। अनवारुल हक पिंटू मझौलिया से हैं। इश्तियाक अहमद जो जोगापट्टी के हैं। श्री आशीष चौधरी नौतन के हैं। श्री अरविंद महतो जो चनपटिया से हैं। श्री अमित कुमार जो बेतिया नगर निगम के हैं। सचिव के जन्म दिवस के अवसर पे पूरे प्रदेश से हमारे सभी कार्यकर्ता पटना जमा हो रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी क्षमता अनुसार साथियों को ले के जाने में प्रयास ने जन स्वराज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उसे और बेहतर आप लोग काम करें ताकि 2025 में हम 9 के 9 विधानसभा सीट जीत सकें। जो आज तक रही कर पूरी जयंती मनाने की हम 24 जनवरी को जब पटना से लौट रहे हैं उसके नेक्स्ट 2 दिन के बाद एक पखवाड़ा के अंदर जयंती मनाया जाता है। तो हम लोग जिला में मनाने का प्रयास करेंगे। और श्री जो हमारे जननायक हैं भारत रत्न हैं कर्पूरी ठाकुर जी उनकी जयंती को हम बहुत बेहतर तरीके से जिले में मनाने का प्रयास करेंगे। और मैं पुनः आप सभी को स्वागत करता हूं कि आप आगे बढ़ें। जन स्वराज 2025 में बिहार में सुंदर राज का स्थापित करें। जय बिहार जय जन स्वराज। जितने भी हमारे साथी आए हैं जिनको श्री प्रशांत किशोर जी की तरफ से नियुक्ति मिली है और मुझे भी जिम्मेदारी मिली है कि आप अध्यक्ष पद पर
जिला अध्यक्ष पद पर रहिए। मैं जितने भी मेरे साथी हैं, हमारे चंपारण जिला के प्रभारी डॉक्टर मंजर साहब हैं, नंदकिशोर जी हैं, महासचिव हैं प्रदेश में, और साथी हैं हमारा जो कृष्णा बिन है, पूर्व जिला अध्यक्ष, उनको भी जिम्मेदारी मिली है, सबको जिम्मेदारी मिली है। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और भविष्य में साल भर के लिए ही हम लोग हुए हैं तो ईमानदारी पूर्वक हम इस पार्टी को बुलंदियों तक ले जाएंगे, यही हमारा कहना है। क्या नाम होगा आपका? एजाज हुसैन नाम है। जय एजाज हुसैन नाम होगा। आपके कार्यकाल में पूरा पार्टी का चुनाव भी होने वाला है जी। तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह से आप पार्टी को बढ़ाइएगा, किस तरह से आपका माने क्या प्लानिंग क्या है? और हम लोगों का प्लानिंग यही है कि संगठन को मजबूत करना है। हर ब्लॉक, हर पंचायत और हर वार्ड में हम लोग अपना एक बनाएंगे कि जहां हर जगह हमारा लोगों को प्रशांत जी का बात समझाना है, उनको बताना है कि किस तरह वो जो है आज छात्रों के लिए या किसी के लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन भी किए हैं, अनशन पर थे। उसमें भी हमने कहा था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी, उनको भी हम सुझाव ना बहुत सारी पार्टियां वादे करती हैं, कहती है कि ये करेंगे वो करेंगे, आप पर लोग विश्वास कैसे करेंगे? जी। आपके पार्टी, आपके जन स्वराज पे विश्वास कैसे करेंगे? आपके वादों पर कैसे खरे उतरेंगे, ये बताइए। वो तो वक्त ही बताएगा। देखिए, विश्वास तो करना ही है। ऐसा बात नहीं है कि प्रशांत जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज अपने जीवन को दांव पर लगा दिए इस छात्र आंदोलन में। अपना परिचय, अपना नाम। एजाज हुसैन, संगठन महासचिव पश्चिम चंपारण जन स्वराज। जी आप बोल दीजिए। मैं जी राजकिशोर जी को है अभी हमारे जो चचा अध्यक्ष जी बोले और उसके पूर्व हमारे प्रभारी जी बोले, तो मैं अब तो प्रकाश डाल ही चुके हैं, लेकिन मैं संगठन के क्षेत्र पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी का उदय हुए इस पूरे बिहार में 28 साल हुआ है। प्रशांत जी का पहला पद यात्रा पश्चिम चंपारण से हुआ था और 28 साल के बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रशांत जी का कठिन तपस्या, पदयात्रा और हमारे पूर्व के संगठन के हमारे सारे भाइयों का मेहनत आज उस मुकाम पर हमारे जन स्वराज को पश्चिम चंपारण में पहुंचा दिया है कि हर परिवार, हर घर आज इस कड़ाके के ठंड में किसी के दरवाजे पर जाइएगा, आज के समय में लोग अगर 10 बैठा होगा, तापता होगा, तो जन स्वराज और प्रशांत किशोर शब्द का नाम याद करता होगा। तो अब हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जन स्वराज पर लोग भरोसा कैसे करेंगे। भरोसा का सबसे बड़ा कारण तो हमने एक आंदोलन दिया जो विगत ऐसे बिहार में 60 एग्ज़ाम हुए थे बच्चों का, और सारे एग्ज़ाम का जिसमें नौकरी मिलता है, मध्यम वर्ग के लोग, गरीब के लोग अपना खेत बाड़ी बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी नौकरी बिक जाती है। और प्रशांत जी ने आंदोलन किया और आंदोलन करके पूरे बिहार वासियों को ये बता दिया कि हम बच्चों के लिए 14 दिन भूखा रह सकते हैं। उस कड़ाके के ठंड में गांधी मैदान में खुला आसमान में वो सो सकते हैं, उनके साथ हम लोग भी सोए थे, जेल जा सकते हैं। और गांधी जी के बाद पहला ही व्यक्ति प्रशांत किशोर जी ऐसा है कि बिहार की जनता, यहाँ की भावना, उनकी सच्ची लगन और 5000 गाँवों में जो उन्होंने घूम कर सारे समाज वर्ग के लोगों से उन्होंने जो फीडबैक दिया था, उसकी सच्चाई को देखते हुए जज को भी ये सोचना पड़ा कि जिस प्रशांत किशोर को जज बेल रिजेक्ट करके बेऊर भेज रहा है, फिर बगैर वकील का वहीं जज ये विचार करता है कि नहीं, प्रशांत एक सत्य का प्रतीक है और पुनः बेल ग्रांट होता है और बेऊर के भीतर नहीं जा पाते हैं। तो भैया, हमारे कहने का अर्थ यह है कि हम लोग पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ बापू को अपना के नेतृत्व, मैंने बापू को अपना संकल्प मानते हुए प्रशांत जी के नेतृत्व में
आज़ादी के बाद ये दूसरी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई हम लोग पूरे बिहार की जनता के लिए प्रशांत जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और इसमें सारे समाज, सारे वर्ग, सारे भाइयों, सारे बहनों, सारे माताओं सबका सहयोग मिलेगा और हम लोगों का संगठन मजबूत होगा। और आने वाला 2025 जन स्वराज की सरकार होगी। और मैं आप लोगों से एक वादा कर रहा हूं, अपने चूँकि आप लोग हमारे चंपारण के हैं, कि 2 महीने बाद हर घर जन स्वराज कहेगा। सारी पार्टियां वादे करती हैं, सभी पार्टियां कहती हैं, लेकिन आप पे आपकी क्या गारंटी, आपके वादे की गारंटी क्या आपसे है? तो मैं 2 महीना का समय मांग रहा हूँ। 2 महीना के बाद आप जिला के किसी भी कोने में जाइएगा, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, देहाती क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ हर घर कहेगा जन स्वराज। और अन्य पार्टी के लोग अभी भांप चुके हैं कि अब उनका वोट बैंक उनके पास नहीं है, क्योंकि वो जात के नाम पर वोट लेते थे और धर्म जाति को लड़ाकर वोट लेते थे। आपकी गारंटी क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी आप पे गारंटी- लोग विश्वास कैसे करें? अरे भैया, तो विश्वास अब हमारे एक आंदोलन आपको विश्वास नहीं दिलाता है। हमारा नेता 5000 किलोमीटर पद यात्रा किया, गांव के बगल में ठहरा, सबका फीडबैक लिया। आज तक तो जो भी दल के लोग होते हैं पटना में बैठकर पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। हमारा नेता तो गांव-गांव में घूमा, और घूमने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं प्रशांत जी, आप दल बनाइए, क्योंकि अब जन स्वराज ही आपका एक ऐसा है कि जो बिहार का विकल्प बन सकता है। और तब हमारा नेता ने विचार किया और विकल्प दिया। और विकल्प देने के बाद 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी की प्रथम बैठक हुई थी, स्थापना हुआ। जब हम लोग उपचुनाव भी लड़े तो हमारा ना वहाँ संगठन था, ना पंचायत अध्यक्ष था, ना कुछ था, ना हमारे नेता गए थे। तभी वहाँ के लोगों ने भरोसा करके हमको 10% वोट दिया। ठीक सेकंड चुनाव हुआ तो आप देखबे कि हम 2 नंबर की पार्टी हो गए। इस जन स्वराज को कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हर कदम प्रयास करूंगा, ताकि मैं अपने युवाओं को विचार को आगे बढ़ाने का काम करूँ। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम राजकिशोर चौधरी है। आप युवा अध्यक्ष हैं और अभी सिस्टम को कैसे आप सुधार कीजिए? सिस्टम जैसे अभी प्रशांत किशोर ने जैसे बीपीएससी छात्रों के लिए बहुत कुछ किया, और वही बीपीएससी छात्र जब अधिकारी बन करके आते हैं तो उसी सिस्टम में ढल जाते हैं, फिर वो पीछे वाले पर डंडा चलाते हैं। ऐसा क्यों? ये वर्षों से होता है। मैं बताऊंगा आपसे, ये सिस्टम कब सुधार होगा? ये सिस्टम सुधार करने के लिए ही तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी सिस्टम को सुधारने के लिए तो हमारा जन स्वराज आश्रम जो बना है अभी आपके गंगा के किनारे मेरिन ड्राइव के समीप जो बना है, इसी सिस्टम को सुधारने के लिए तो प्रशांत जी अभी भी वहाँ बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सिस्टम को सुधार होना चाहिए? हम प्रयास करेंगे, हमारे सारे युवा अगर प्रयास करेंगे। कल के आपके बच्चे उस पोजीशन पर पहुंच रहे हैं और यही अधिकारी आपके बच्चे पर अगर डंडा से नौकरी के लिए डंडा खा रहे हैं तो फिर ये कैसे चलेगा? उसी के सुधार के लिए तो हम लोगों ने इस जन स्वराज पार्टी का मतलब संगठन तैयार किया है। चलिए, अब ये तो भविष्य के गर्भ में ये है। जन स्वराज पार्टी किसी की पार्टी नहीं है, आपसे बता दूं। ये जन स्वराज जो पार्टी है ये जनता की पार्टी है और ये जन स्वराज की सरकार 2025 में बनना तय है। मैं आप लोगों से बता दूं, और सत्ता परिवर्तन होते होते व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? जी, मेरा नाम राजकिशोर चौधरी हुआ, पूर्व प्रमुख चनपटिया हुए हैं और अभी इस जन स्वराज में जिला युवा अध्यक्ष के पद पे हूँ। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे युवा साथी जो भी हैं, अभी जो हुआ है अभी पटना में बीपीएससी छात्रों के साथ जो हुआ है, उसके हिसाब में जो हमारे प्रशांत सर ने खुले आसमान के नीचे आमरण अनशन पे जो बैठे थे, हम युवा साथियों को यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे प्रशांत सर के साथ, हमारे जन स्वराज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करें। निश्चित रूप से बिहार को बदलने का काम हमारी जन स्वराज करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।